But now next question we'll see. Calculate the mass of quicklime. The mass of क्विकलाइम. अब जानते हो बेटा क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम कहते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ क्विकलाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग. इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग. अब जो मैं वेट लूंगा वो अपने हिसाब से, मतलब कुछ भी आपको मालूम होना चाहिए. एक आसपास ले लेंगे 400 ग्राम, 400 ग्राम. By eating this much gram of calcium carbonate, CaCO3 is a calcium carbonate, जो कि 80% प्योर है. हाँ, which is 80% प्योर. अब ऐसा सवाल दे दिया. अब हमसे पूछा है कि मास ऑफ क्विकलाइम पूछो. तो एक काम करेंगे, मैं आपको शुरुआत कर देता हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करो. बेटा CaCO3 को अगर आप हीट कराते हो तो ये क्विकलाइम भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देगा, और देखो दोनों के दोनों बैलेंस भी है. अब यहाँ पर इसकी वेट दे दिया 400 ग्राम, और मैंने क्या बोला बेटा, सारे न्यूमेरिकल नंबर ऑफ मोल्स से सॉल्व कर रहे हैं. तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. तो कितने आ गए? 4 मोल. आप जानते हो ये अपना ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है ना, किसका बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का. देखो कैल्शियम एक एटॉमिक वेट 40, कार्बन एक एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन 3 एटॉमिक वेट 12. तो कितने आ रहे हैं? 40 और ये 12, 12 इंटू 3 है ना बेटा, सॉरी 16 है. 16 इंटू 3 48. ये आ रहा 40 प्लस 40 80 प्लस 8 88 प्लस 2 90 प्लस 10 कितना आ गया बेटा? 100 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो बेटा 400 इज द वेट गिवन, ग्राम मॉलिक्यूलर 100. मैंने निकाल दिया आंसर 4 मोल. बेटा यहां तक तो मैंने आंसर निकाल दिया है. अब एक बार आप लोग ट्राई करो, आंसर क्या आ सकता है. बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाला है. एक काम करो, आप ऐसा करो, यहाँ पे इसकी एक्चुअल में वेट दी गई है. देखो 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है. अब ये 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में आपको एक करना है कि अपने पास व्हाट इज इम्प्योर सैंपल कितना है, क्योंकि उन्होंने 80% प्योर दिया है ना बेटा. 80% प्योर दिया है, मतलब 80% प्योर का मतलब क्या होता है मालूम? कि आपके पास 100 ग्राम का अगर सैंपल है तो उसमें सिर्फ 80 ग्राम प्योर सैंपल है. 80% का प्योर मतलब क्या होगा बेटा? 100 ग्राम का अगर सैंपल है, 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ CaCO3 में, अगर ये आपके पास 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ CaCO3 है ना, तो उसमें सिर्फ 80 ग्राम आपका प्योर CaCO3 है. 100 ग्राम के सैंपल में 80 ग्राम प्योर है भाई, बाकी 20 ग्राम क्या हो गए? इम्प्योरिटीज हो गए. अब आगे 80% प्योर से निकाला मैंने, मतलब ये स्टेटमेंट मैंने कहां से निकाला? 80% से निकाला कि 100 ग्राम के सैंपल में 80 ग्राम प्योर CaCO3 है. अब कितना बेटा? 400 ग्राम का सैंपल है भाई. 400 ग्राम के सैंपल में, 400 ग्राम का जो सैंपल है आपका CaCO3 का, ये कैसा है बेटा? इम्प्योर सैंपल बोलना, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी होगी. ये कैसा है? एक इम्प्योर सैंपल है. तो 100 ग्राम में 80 ग्राम है, तो 400 में कितने होंगे? तो निकाल लो बेटा. 80 इंटू 400 बाय 100, ये 2 0 उड़ गए. कितना आगा? 8 इंटू 4 320 ग्राम ऑफ CaCO3 है. ये बेटा एक्चुअल वेट ऑफ CaCO3 हो गया आपका. अब भाई एक्चुअल वेट ऑफ CaCO3 हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपको निकालना है क्विकलाइम. तो देखो बेटा आपका बैलेंस इक्वेशन क्या बता रहा है? 1 मोल यूज 1 मोल. तो आप क्या बोलना बेटा? 1 mole of CaCO3 can produce 1 mole of CaO. बेटा 1 मोल ऑफ CaCO3 की वेट कितनी होती है मालूम? 100 ग्राम इज ए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3. इसकी कितनी है बेटा? देखो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaO. कैल्शियम 1 एटॉमिक वेट 40 प्लस ऑक्सीजन 1 एटॉमिक वेट 16. बेटा ये कितना आ रहा? 56 इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaO. मतलब 100 ग्राम गिव्स राइज टू व्हाट? 56 ग्राम ऑफ CaO.
तो देखो बेटा 1 मोल को 1 मोल, 100 ग्राम को 56। व्हाट इज द एक्चुअल वेट ऑफ CaCO3 आपके पास में 320 ग्राम। तो सर 320 ग्राम ऑफ CaCO3 कैन प्रोड्यूस कितना 56 इंटू 320 बाय 100। ये दो उड़ा लो, कट गया। अब कर लो बेटा कितना आंसर आएगा, राइट 2 5 टाइम्स 2 2s are 4 8s are, कट गया बेटा। अब इसको आंसर निकालो, बाय 5 कर लो, दैट इज द वेट ऑफ ए CaO आएगा। करके देखो कितना आता है, बनाओ बेटा आंसर। कितना बेटा 179.2 ग्राम आ गया ना, वेरी गुड, ये आ गया 179.2 ग्राम इज द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कॉल्ड एज ए क्विकलाइम। तो ये ऐसे परसेंटेज वाले और एक दो करेंगे बेटा, आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे करना चाहिए, राइट। या बेटा अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ, मैं दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए। सब कुछ ऐसी है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है करके। अब देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ क्विकलाइम ऑब्टेन बाय हीटिंग 200 kg ऑफ 95%। अब ये कर दो 200 kg of CaCO3 which is a 95% प्योर। अब ये तो दे दिया, देने के बाद आपको मालूम ऑप्शन भी दे दिया बेटा। पहला वाला है 104.4 kg, दूसरा वाला है 10.5 kg, राइट। और थर्ड ऑप्शन जो दिया है 212.8 kg, बेटा 106.4 kg। अब ये चार ऑप्शन दे दिया है और बोल रहा है कि 95% प्योर है। करना क्या है देखो बेटा, पहले 95% प्योर दिया ना, आप वहां से बनाइए। सर अगर वो 95% प्योर है, इसका मतलब हमारा सैंपल कैसा है बेटा, 100 kg ऑफ impure sample of CaCO3 contain 95 kg of, है ना बेटा। ये आपका 100 kg कर दो ना, क्योंकि kg में दिया बेटा। 100 kg of impure sample of CaCO3 contain 95 kg of pure CaCO3। 95% है ना भाई, तो 100 kg में 95 kg आपका प्योर CaCO3 है। ये हो गया। आपको वेट कितना दिया बेटा 200 kg, तो आप क्या बोलना 200 kg ऑफ impure sample of CaCO3 equal to how much, तो भाई 95 इंटू 200 बाय 100, 20 कट गए, 5 इंटू 2 10, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19 आ गया ना बेटा, 0 1 18 प्लस 1 19। बेटा ये 190 kg ऑफ CaCO3 आपका एक्चुअल वेट है, ये आपका एक्चुअल वेट है भाई। अब करना क्या है देखो, 1 मोल से 1 मोल, तो ये आप भी जानते हो कि बेटा 1 मोल ऑफ CaCO3 होगा तो आपको 1 मोल ऑफ CaO देगा, 1 मोल ऑफ CaO देगा। बेटा CaCO3 की वेट कितनी है 100 ग्राम है ना। तो आप एक काम करो ना, 100 kg कर दो ना बेटा, 100 kg ऑफ CaCO3 इट गिव्स कितना, ये आ रहा 40 प्लस ये कितना आ रहा बेटा 16, 56 kg ऑफ CaCO3 और CaO। अब कितना है बेटा 190 kg of CaCO3 it gives how much
56 इंटू 190 बाय 100, सॉरी बेटा 100, ये कट गया। चलो 19 इंटू 56 बाय 19 बना लो, कितना आएगा बेटा? 56 इंटू 19 एंड 56 इंटू 19 बाय 10 करा लो, देख लो आंसर कितना आ सकता है। आ गया सबको? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है बेटा तरीका करने का, राइट? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप वैसा बना लीजिए, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो बेटा, अब एक कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे इसी के ऊपर में, थोड़े अलग अलग है, एक ही को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। अलग क्या है मैं आपको दे रहा हूं, देखिए अभी। राइट, अब आ जाइए, क्वेश्चन देखिए कैसा है। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, by the decomposition of 50 ग्राम of CaCO3, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। by decomposition of 50 ग्राम of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना बेटा? वो देगा 11 ग्राम ऑफ CO2 देता है। 11 ग्राम ऑफ CO2 is obtained, 11 ग्राम ऑफ CO2 is obtained. So by the decomposition of 50 gram of CaCO3, 11 gram of CO2 is obtained. Then find the percentage purity of CaCO3. अब उल्टा पूछ लिया, then find percentage purity of CaCO3। तो देखो बेटा करना क्या है इसमें, आपको परसेंटेज निकालना है। दिया क्या है आपको? सिर्फ 50 ग्राम ऑफ CaCO3 दिया है। पहले बैलेंस इक्वेशन तो लिख ही लो आप। कैसे? देखो ये CaCO3 है बेटा, इसको डिकम्पोज करते हो तो CaO आएगा और CO2 आएगा। अब इसमें क्या करना है आपको दिया है, आप जानते हो इसकी वेट दी गई है 50 ग्राम, राइट? और इसकी वेट दी गई है 11 ग्राम, राइट? और पूछ रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3। सोचो बेटा अगर 50 ग्राम दे दिया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सर इसकी नंबर ऑफ मोल्स है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 0.5 मोल, ये तो आ गया। इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकाली है by number of moles of CO2 equal to weight by molecular weight 1/4 by 0.25 मोल। इसकी भी नंबर ऑफ मोल्स आ गई, इसकी भी नंबर ऑफ मोल्स आ गई, मतलब 0.5 मोल गिव्स राइज टू 0.25 मोल्स ऑफ ए CO2। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करना चाहूँ तो ये 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 है ना भाई? तो ऐसे लिखो ना, 1 मोल CaCO3 कितना? 1 मोल ऑफ CO2 देता है, देता है ना बेटा? 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। अब इन दोनों में सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है? देखो आप, किसकी है बेटा? लोएस्ट वैल्यू। तो आपको ये मालूम है लोएस्ट वैल्यू दोनों में किसकी है बेटा? CO2 की है। तो आपको क्या देखना है? इन दोनों में जो लीस्ट वैल्यू है ना उसको पकड़ना है। तो अगर ये 1 मोल हो तो ये 1 मोल देगा, तो CO2 आपकी 0.25 मोल है, इसको पकड़ना है बेटा, ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। तो ये जो लोएस्ट वैल्यू है ना आपकी CO2 की, ये पहले पकड़ना है। दैट गिव्स राइज टू डैश मोल ऑफ CaCO3 by 1 मोल गिव्स 1 मोल, तो 0.25 मोल गिव्स राइज टू 0.25 मोल ऑफ CaCO3, राइट? अब आप बताओ, आपको CaCO3 की मोल तो मिल गई है, अब आपको क्या होना? वेट होना। तो आप जानते हो 1 मोल ऑफ CaCO3 होगा तो उसकी वेट 100 ग्राम है, मतलब ये उसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। तो बेटा आपके पास में 0.25 मोल
ऑफ CaCO3 अगर आ जाए तो कितना 100 इंटू 0.25 दैट इज इक्वल टू 25 ग्राम ऑफ CaCO3 है। बेटा एक्चुअल मास ऑफ CaCO3 आ गया, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है। तो परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालते हैं, देखो आप, देखो ये आपको 25 ग्राम आ गया, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना था, तो ऐसे लिखना सर एक्चुअल वेट, ये ऐसे कर दो, ऐसे कर देंगे बेटा, व्हाट इज द एक्चुअल वेट ऑफ CaCO3 गिवन, तो आपने बोलना एक्चुअल वेट ऑफ CaCO3 दिया था 50 ग्राम, ये गिवन है, गिवन वेट ऑफ CaCO3 कर दो ना, व्हाट इज इट, गिवन वेट ऑफ CaCO3 कितना है 50 ग्राम, और आपको कितना उसमें आपको एक्चुअल वेट आया, तो आपने बोलना सॉल्व करने से मुझे एक्चुअल वेट ऑफ CaCO3 आया कितना 25 ग्राम, मतलब आपका ये CaCO3 कैसा था, ये प्योर है, और ये जो गिवन दिया है ये कैसा था सर, बेटा ये इम्प्योर है। तो इम्प्योर 50 था, प्योर 25 है, तो आप में इसमें इम्प्योरिटी कितनी निकली, तो बोल देना सर इम्प्योरिटी का वेट कितना है, 50 में 25 प्योर था, तो इम्प्योरिटी अपनी 25 ग्राम की हो गई। बेटा अगर इम्प्योरिटी 25 ग्राम की है तो एक काम करो, परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी पहले निकालो और बाद में परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ढूंढना शुरू करो। परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल इम्प्योरिटी का वेट बाय टोटल वेट इनटू बेटा 100, ऐसी है ना, 25/50 इंटू 100, बेटा ये 1 जार 8 2 जार 100/2, सर इम्प्यूरिटी आपकी 50% है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी, बाकी जो बचा कुचा जो भी होगा वो परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी है, कितना 100 में 50% इम्प्यूरिटी है, तो बचेंगी कितनी भाई, बाकी की 50% एज ए परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटी। कर लो बेटा, इसके और एक दो क्वेश्चन करेंगे हम, देख लो। चलो बेटा, ये हो गया अपने सारे एग्जांपल्स जो थे, these are the question based on what, परसेंटेज प्यूरिटी एंड ऑल, राइट बेटा। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे जो होता है बेटा अपने बेस्ड ऑन द कंबशन रिएक्शंस एंड ऑल। तो मैं चाहूंगा एक बार ये जो टॉपिक मैंने आपको करा के दे दिया है